जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और सभी को होना भी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, अच्छे रहते हैं तो हर प्रकार के हम लोगों को काम करने में आनंद आता है। हर प्रकार का हम लोगों को काम करने में क्या होता है? आनंद आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 73, है ना। क्या चीज़ का बात करेंगे? वर्ग द्वितीय का बात करेंगे। वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 73, ठीक। यानी कि दूसरी कक्षा का विषय गणित में कार्यपत्रक 73 का एक बार और हम लोग पैटर्न को पूरा कीजिए, यानी पैटर्न को आगे बढ़ाइए। बनाए थे आज जो है पार्ट 2, पैटर्न वाला पार्ट 2। आज पार्ट 2 को हम लोग पूरा करेंगे, पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए। उस बार सिर्फ और सिर्फ अंक वाला था। इस बार जो है ऊपर में फिगर वाला है, चिन्ह वाला है, निशान वाला है। उसको आगे बढ़ाते हुए फिर आगे अंक वाला पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। तब एक दिन किसी दिन और चलेगा पैटर्न को, मतलब 3 दिन, 3 पार्ट, है ना। जिसमें कि आज दूसरा पार्ट पूरा हो रहा है। कल या परसों या 2-4 दिन के बाद एक दिन जो है और आगे हम लोग वो तीसरा पार्ट को पूरा कर देंगे। तीसरा पार्ट को क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे, ठीक है। मेरे प्यारे भाइयों एवं मेरी प्यारी बहना, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियाँ, आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। क्या नाम है चैनल का? RV स्टडी सेंटर बैसा, यही नाम है चैनल का, RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हर चीज़ कीजिए। हर एक चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और इन सब चीज़ों को आपको करने से हम लोगों को मोटिवेशन बढ़ता है। मोटिवेशन किसी भी व्यक्ति को जिस भी कार्य के लिए अगर उसका हौसला बुलंद कर दीजिए, मनोबल बढ़ा दीजिए, मोटिवेशन बढ़ा दीजिए, तो फिर वो उस कार्य को जो 2 घंटे में कार्य कर पाएगा उस कार्य को आधे घंटा में कर दिखाएगा। ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए आप लोग लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, है ना। तो आप लोग आ जाइए। और इसी के साथ बोल रहा हूँ कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए बस वही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें तो 1 भी रुपया का खर्च नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। और वीडियो को जब भी देखा कीजिए, जिनका भी देखा कीजिए, जिस भी काम से देखा कीजिए, जो भी देखा कीजिए, बस वही बोलूँगा कि वीडियो को बिना रोके हुए बिना आगे बढ़ाए हुए, है ना, बिना स्किप किए हुए, बिना उछलते कूदते हुए, यानी कि सुचारू रूप से, कंटिन्यू रूप से हम लोगों को वीडियो को देखना चाहिए। एक एक बातों को ध्यान में समझना चाहिए, तभी हम लोग उस वीडियो को देख करके अपना सफलता विजयी प्राप्त कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। एक एक बातों को समझना बहुत हम लोगों के जीवन में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत मायने रखता है एक एक बात, एक एक पॉइंट, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाइए, हम लोग करते हैं वीडियो को फटाफट शुरुआत। अब बिना किए हुए बकवास, आ जाइए। हम लोग दिल से पढ़ेंगे, दिल से आगे बढ़ेंगे, दिल से समझेंगे, दिल से सुनेंगे, दिल से अभ्यास कार्य हम लोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों,
आज की वीडियो में हम लोग वर्ग द्वितीय विषय हिंदी कार्यपत्रक 73 पार्ट 2 में नंबर 1 में क्या कह रहा है, पैटर्न को पूरा कीजिए। क्या कह रहा है, पैटर्न को पूरा कीजिए। तो इसमें देखिए नंबर 1 में पैटर्न को पूरा कीजिए कर रहा है, नंबर 2 में भी पैटर्न को पूरा कीजिए कर रहा है। लेकिन नंबर 2 में जो पैटर्न को पूरा करेंगे वो किस टाइप से करेंगे, देखिए वो किस टाइप से करेंगे, वो हम लोग अंक को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन नंबर 1 में जो पैटर्न को पूरा करेंगे इसमें चित्र दिया हुआ है, तस्वीर दिया हुआ, इस तस्वीर को पहले देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला बॉक्स में क्या दिया हुआ है, बॉक्स के अंदर एक वृत्त दिया हुआ है। फिर दूसरा बॉक्स लिया है ना, फिर दूसरा बॉक्स लिया है। देखिए फिर से दूसरा बॉक्स लिया है, तो उस बॉक्स के अंदर एक वर्ग लिया है ना, जिसका वर्ग का क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों भुजा बराबर होता है, दोनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और तीसरा क्या लिया है, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, है ना। ये पार्ट 1 का हो गया। पार्ट 1 में 3 बॉक्स, पहला में वृत्त, दूसरा में वर्ग, तीसरा में त्रिभुज। फिर इसी प्रकार से आगे चला है, तो पहला में क्या हो गया, वृत्त हो गया, दूसरा में क्या हो गया, वर्ग हो गया, और तीसरा में क्या हो जाएगा, वृत्त आ गया है, वर्ग आ गया है। तो तीसरा नंबर में क्या है, त्रिभुज का बारी है। हम लोगों को यही समझना है कि पहला बॉक्स में क्या था, दूसरा बॉक्स में क्या था, तीसरा बॉक्स में क्या था। फिर दूसरा राउंड में देखेंगे पहला बॉक्स में क्या है, दूसरा बॉक्स में क्या है, अब तीसरा बॉक्स में क्या होना चाहिए। जब देख लिए कि सेम टू सेम इसी प्रकार से चल रहा है, जिस प्रकार से पहला राउंड में है ठीक उसी प्रकार से दूसरा राउंड में भी चल रहा है, तो दूसरा राउंड का तीसरा बॉक्स में क्या चीज़ छूट रहा है, त्रिभुज छूट रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, त्रिभुज भर देंगे, है ना। दूसरा राउंड में क्लियर हो गया। अब तीसरा राउंड में फिर इसी प्रकार से तीसरा राउंड का तीनों बॉक्स खाली है। तो तीसरा राउंड का तीनों बॉक्स जब खाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा बॉक्स का तीनों राउंड खाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, पहला में वृत्त हो जाएगा, क्योंकि पहला में वृत्त था, पहला में वृत्त हो गया, दूसरा में वर्ग हो गया, तीसरा में त्रिभुज हो जाएगा। बस यही। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाते हैं 1 नंबर का बी नंबर में। 1 नंबर का बी नंबर में, बी नंबर में क्या कहता है, पहला बॉक्स में प्लस, दूसरा में गुना का है, और तीसरा में क्या है, भाग का। फिर देखिए पहला राउंड में पहला बॉक्स का प्लस का है, और दूसरा बॉक्स का गुना का, तीसरा बॉक्स का भाग का। तो दूसरा राउंड में भी हमको पहला बॉक्स में क्या देखने को मिल रहा है, प्लस, जो पहला में है वही दूसरा में मिल रहा है। मतलब ये टू सेम है, इसी के आधार पर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इसी के आधार पर आगे चल रहे हैं। अभी हम लोगों को यही सीखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, दिमाग लगा दीजिएगा, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल हल्का है। आगे की क्लास में जब जाएंगे तब देखेंगे कि किस विधि से पैटर्न को और आगे बढ़ाते हैं, है ना। थोड़ा उसमें ज़्यादा दिमाग लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ वैसा बात नहीं है। यहाँ पर तो यही सिर्फ देखना है कि पहला राउंड में जो है वही दूसरा राउंड में कहाँ पर मिस किया हुआ है वहाँ पर वो उसको पूरा करेंगे। फिर तीसरा राउंड में कैसे शुरू से चला है उसी तरह से शुरू से आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये चीज़ हम लोगों को फिगर को देख करके अभ्यास करने का दिया है ना, फिगर को देख करके क्या करने का दिया है, अभ्यास करने का। दूसरा राउंड में क्या है, गुना का है, तो गुना का दे दिए, ठीक है। ठीक। तीसरा राउंड में क्या है, तीसरा राउंड में है, देख लीजिए क्या चीज़ का है, भाग का। यहाँ पर भाग नहीं दिया है दूसरा राउंड का तीसरा बॉक्स में, यहाँ पर हम लोग भाग का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, हो गया पूरा। अब आइए तीसरा राउंड में तीनों बॉक्स खाली है, तो पहला बॉक्स में क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, दूसरा में गुना हो जाएगा, तीसरा में भाग है,
भाग हो जाएगा। तो ये तो बी नंबर तक हो गया। अब आते हैं हम लोग सी नंबर में, ठीक है ना। सी नंबर का पहला राउंड का पहला बॉक्स में मान के चलिए कि एक वर्ग बना हुआ है, लेकिन उस वर्ग में दोनों चारों कोना आपस को मिलाया गया है, जिसमें कि चारों कोना आपस को मिलाने के बाद क्या हो गया है, दो विकर्ण का रचना हो गया है। विकर्ण जो कि इस कोने से उस कोने में मिलाते हैं ना, तो वो विकर्ण कहलाता है, ठीक है। फिर उस कोने से इस कोने में मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो वही बात है, यहाँ पर पहला में विकर्ण मिलाया गया है, दूसरा में बॉक्स को 4 भाग में वर्गीकृत किया गया है ना। वर्ग को 4 भाग में फिर से वर्गीकृत किया गया है। तीसरा बॉक्स में एक फिर से वृत्त दिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से दूसरा राउंड का पहला बॉक्स में क्या हो गया, वर्ग में विकर्ण, अब वर्ग को वर्ग के वर्गीकृत किया गया है, और फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर वृत्त हो जाएगा, है ना, गोल सर्किल, गोल घेरा यानी कि वृत्त हो जाएगा। फिर अब आ जाइए यहाँ तीसरा में क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो गया। इस वर्ग में क्या करेंगे, इस कोने से इस कोने में मिला दिए, फिर इस कोने से इस कोने में मिला दिए, ठीक है। और दूसरा में क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऐसे हो गया, फिर इसको ऐसे कर दिए, फिर इसको ऐसे कर दिए, मतलब वर्ग को वर्ग में वर्गीकृत कर दिए, मतलब एक वर्ग में 4 वर्ग निकल गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, फिर तीसरा बॉक्स में वृत्त है, तो यहाँ पर भी तीसरा बॉक्स में क्या हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं मेरी प्यारी बहना, नंबर 1 का हम लोग पैटर्न को पूरा अच्छी तरीक़ा से, ठीक तरीक़ा से सोच समझ करके आगे अभ्यास करके हम लोग आगे अच्छी तरह से नंबर 1 में वर्गीकृत कर दिए, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या कर चुके हैं, क्या कर दिए हैं साइन वाला, चिन्ह वाला, फिगर वाला, इस चीज़ को क्या कर दिए हैं हम लोग, पूरा कर दिए हैं। इस चीज़ को क्या कर दिए हैं, पूरा कर दिए हैं। अब हम लोग आएंगे कहाँ पर, तो अब हम लोग आएंगे नंबर 2 में। नंबर 2 में कहता है पैटर्न को पूरा कीजिए। पैटर्न को क्या कहता है, पूरा कीजिए, इस पैटर्न को पूरा कीजिए, है ना। तो ये अंक वाला हो गया। अब यहाँ पर ये दिमाग लगाना है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, जब तक बॉक्स पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन कितना आगे बढ़ते रहेगा ये देखना है। जैसे देखिए पहला नंबर में पहला बॉक्स में क्या है, पहला स्थान पर 12, दूसरा स्थान पर 15। तो 12 और 15 के बीच में कितना का अंतर है, 12 के बाद 13 होता है, 14 हुआ, 15 हुआ, यानी 3 का अंतर हो गया, मतलब 3 आगे बढ़ गया। फिर 15 पर से 18 पर जब आए तो कितना, 16, 17, 18, यानी इसमें भी 3 आगे बढ़े। कहने का मतलब सब में हम कितना कितना आगे बढ़ रहे हैं, 3 आगे बढ़ रहे हैं। दोनों में जब 3 आगे बढ़े हैं तो सारा का सारा बॉक्स में कितना कितना आगे बढ़ेंगे, सारा का सारा बॉक्स में हम लोग 3 ही आगे बढ़ेंगे। सारा का सारा बॉक्स में हम लोग कितना कितना आगे बढ़ेंगे, 3 ही आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए 12 3 15 हो गया, 15 3 18 हो गया, 18 में 3 बढ़ेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 में 3 बढ़ेंगे 24, यानी सब में हम बढ़ते क्रम में बढ़ रहे हैं, है ना। कभी कभी घटते क्रम में भी आगे बढ़ना जाता है, लेकिन यहाँ पर सब में हम लोग को अभी इस पैटर्न में हम लोग क्या देख रहे हैं, बढ़ते क्रम में ही आगे बढ़ेंगे।
आँख कान नाक बंद कर लीजिए और आगे बढ़ते क्रम में बढ़ते रहिए। बस सिर्फ और सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि कितना कितना आगे बढ़ रहा है, यानी कि समान अंतराल में आगे बढ़ेंगे। पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए या तो समान अंतराल में आगे बढ़ते हैं या समान अंतराल में घटते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बढ़ते जाते हैं तो बढ़ते जाएंगे। समान अंतराल क्या हुआ, इसमें 3 आगे बढ़े तो इसमें भी 3 आगे बढ़े, फिर इसमें भी 3 आगे बढ़े, फिर इसमें भी 3 आगे बढ़े, मतलब 3 ही सब में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी को कहते हैं समान अंतराल। ठीक है। तो देखिए 24 में 3 आगे बढ़ेंगे तो 24 3 27 हो जाएगा। ठीक है। 27 में 3 आगे बढ़ेंगे 27 3 33 हो जाएगा। 33 में 3 आगे बढ़ेंगे 33 3 33 हो जाएगा। और 33 में 3 आगे बढ़ेंगे 33 3 36 हो जाएगा। ठीक है। आगे जाइए दूसरा लाइन में, पहले 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, यानी 4 और 8 के बीच में +4 का अंतर हो गया, मतलब 4 का वृद्धि हो गया। 8 और 12 के बीच में फिर 4 का वृद्धि हो गया। क्यों, कैसे, देखिए 8 पर से लीजिए, 8 के बाद से लीजिए, 9 शुरू होता है, 9 10 11 12, 12 कितना बार में आया, 4 बार में आया, मतलब 8 में 4 जुट गया तब 12 हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से 12 में 4 जुटेगा तो 16 होगा, 16 में 4 जुटेगा 20 होगा, 20 में 4 जुटेगा 24 होगा, 24 में 4 जुटेगा 28 होगा, 28 में 4 जुटेगा 32 होगा, 32 में 4 जुटेगा 36 होगा। ठीक है। अब देखिए 3 5 7, इसमें 2 2 आगे बढ़ा है तो 2 2 आगे बढ़ेंगे। ठीक, 3 5 7, यानी 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19। ठीक, अब आगे देखिए, आगे बढ़िए, 25 23 35, इसमें कितना कितना आगे बढ़ रहा है, 5 5 आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो हम भी सब में 5 5 आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए यानी कि 35 5 40, 40 5 45, 45 5 50, 50 5 55, 55 5 60, 60 5 65। अब आगे देखिए 7 14 21, 7 दूनी 14, 7 या 21, मतलब इसमें 7 7 सब में आगे बढ़ रहा है। और एक तरह से समझिए तो ये 7 का टेबल भी हो गया, यहाँ भी एक तरह से 5 का टेबल हो गया था, और आगे भी 6 6 बढ़ रहा है तो इसमें भी 6 का टेबल हो गया। तो पहले 7 का टेबल 7 या 21 हुआ, 7 चौका 28, 21 में 7 जोड़िए तो भी 28, और 7 चौका 28 पढ़िए तो भी 28, है ना। 7 5 35, 5वां बॉक्स में जाइए तो 7 5 35, या वैसे अगर दिक्कत हो रहा है तो 28 में 7 जोड़ दीजिए 35, 35 7 42, 42 7 49, 49 7 56, और 56 7 63। सब पैटर्न को हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। सभी पैटर्न को हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे देखिए 6 12 18, 6 6 बढ़ रहा है, ये तो कन्फर्म हो गया, देख लिए हैं। तो 18 में 6 बढ़ेंगे 24, 24 में 6 बढ़ेंगे 30, 30 में 6 बढ़ेंगे 36, 36 में 6 बढ़ेंगे 42। ठीक, और 42 में 6 बढ़ेंगे 48, 48 में 6 बढ़ेंगे 54। ठीक है। आगे देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट लाइन है, अच्छी तरह से समझ जाइए। ठीक है। देखिए पहला बॉक्स में 3 लिखा हुआ है, दूसरा बॉक्स में 10 लिखा हुआ है, फिर तीसरा में 17 लिखा हुआ, यानी 3 और 10 के बीच में 7 का अंतर है। 10 और 17 के बीच में 7 का अंतर है। कैसे हुआ तो पता कीजिए, 3 के बाद 4 से शुरू होता है, 4 से स्टार्ट कीजिए, 4 5 6 7 8 9 10, जब तक 10 नहीं आ गया तब तक पढ़े, इसका मतलब 7 पूरा ना। फिर 10 के बाद 11 शुरू होता है, 11 से स्टार्ट करेंगे, जब तक 17 नहीं आ जाएगा तब तक उंगली पर गिनेंगे।
तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, देखिए 7 का अंतर हुआ ना, तो 7 का अंतर हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं, क्या देखते हैं, देखिए देखिए क्या देखते हैं, 3, 7, 10, 10, 7, 17 गया, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में 7 जोड़िएगा तो 31 हो जाएगा, और 31 में 7 जोड़िएगा तो 38 हो जाएगा, और फिर 38 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। अब 45 में 7 जोड़िएगा तो 52 हो जाएगा, ठीक। अब 52 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 59, 52 में 7 जोड़िएगा तो 59। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोगों को आज की वीडियो में पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए सीखने को मिला, पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए सीखने को मिला, लेकिन 2 तरह का आज हम लोग सीखे। पहला तो साइन वाला, चिन्ह वाला, आगे कैसे बढ़ाएंगे। दूसरा अंक की जो पैटर्न है, इस अंक की पैटर्न को भी हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सीखे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज की वीडियो में हम लोग वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 73 का पार्ट 2, अब किसी दिन 1-2 दिन के बाद जो है पार्ट 3 होगा। इसी पैटर्न को आगे बढ़ा करके इस चैप्टर को पूरा कर देंगे पैटर्न वाला, फिर दूसरा जो चैप्टर बचा हुआ है वो शुरुआत होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में यहीं तक। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।